नमस्कार दोस्तों, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे पर प्रधानमंत्री जी ने सबसे छोटा भाषण दिया, लेकिन अपनी स्पीच में पीएम मोदी ने दो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर दी। पहली अनाउंसमेंट ये कि 1 करोड़ युवाओं को 1 साल के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाना और एआई स्किल उनके अंदर डेवलप करना, और दूसरी अनाउंसमेंट जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग नेटवर्क। लेकिन दोस्तों, सुनने में तो यह सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या यह सच में होगा या फिर यह भी जुमला है? भारत में लाखों युवा हर साल सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। कोचिंग की फीस, महंगे कोर्सेस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम लगातार उनके परिवारों के लिए सरदर्द बना हुआ है। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को युवाओं के लिए फ्री कोचिंग का ऐलान कर दिया है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ऐलान हुआ है, सवाल यह भी है कि इसका फायदा किसे मिलेगा। फ्री कोचिंग वास्तव में कितनी फ्री होगी, और यह कदम भारत के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या जैसे बेरोजगारी, महंगी कोचिंग और स्किल गैप का समाधान कर पाएगा। लेकिन एक और सवाल है, सरकार ने पहले भी युवाओं से कई बड़े बड़े वादे किए हैं, कई घोषणाएं की हैं, उनमें से कितनी जमीन पर पूरी हुई? हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा, स्किल इंडिया का वादा। मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं और मैं भी एक छात्र होने के नाते पीएम मोदी से कहना चाहूंगा, सर हमें एक और घोषणा नहीं चाहिए, हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जिस पर हम भरोसा कर सकें। आज हम सरकार की इस नई घोषणा का सिर्फ समर्थन या विरोध नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि पिछली योजनाएं इंप्लीमेंटेशन कैसा रहा है, फ्री कोचिंग किसे फायदा होगा, और सरकार जिन्हें कोचिंग माफिया कह रही है उन पर इसका कितना असर पड़ेगा। आज की इस वीडियो में हम डेटा और फैक्ट के बेस पर पूरी एनालिसिस करेंगे। आखिर 15 अगस्त को हुआ क्या? 15 अगस्त 2026 को लाल किले से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को केंद्र में रखते हुए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग नेटवर्क का वादा किया है। लेकिन सच कहूं तो छात्रों के मन में इस घोषणा को लेकर आशाएं भी हैं और डर भी है। डर है कि कहीं अन्य वादों की तरह सिर्फ जेनजी को लुभाने के लिए यह कोई जुमला ना हो। भारत में कॉम्पिटिटिव एग्जाम का इकोसिस्टम बहुत बड़ा है। यूपीएससी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, डिफेंस हो, नीट हो या फिर जेईई जैसा एग्जाम हो, यह अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन की बात हो। लाखों युवा हर साल इन एग्जामों की तैयारी करते हैं और कोचिंग एक बड़ा खर्चा बन चुकी है। एक छात्र को कोचिंग फीस, किताबें, टेस्ट सीरीज के नाम पर ढेरों लाखों रुपए लूट लिया जाता है, और कई बार मल्टीपल अटेम्प्ट्स का खर्चा भी छात्रों को उठाना पड़ता है। इसलिए अगर हाई क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन वास्तव में फ्री और एक्सेसिबल होती है तो यह खासकर गरीब और मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन यहीं से असली सवाल शुरू होता है, क्या सरकार फ्री कोचिंग देकर कोचिंग मार्केट को बदल पाएगी? फ्री प्लेटफॉर्म अगर जेन्युइनली हाई क्वालिटी लेक्चर और टेस्ट सीरीज और डाउट सपोर्ट और मेंटरशिप देता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सबसे पहले असर उन छात्रों पर पड़ेगा जो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते। प्राइवेट कोचिंग सेंटर पर भी प्राइस और क्वालिटी का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है प्राइवेट इंस्टीट्यूट खत्म हो जाएंगे। अच्छी फैकल्टी, पर्सनल मेंटरशिप और क्लासरूम डिसिप्लिन की मांग छात्रों में बनी रहेगी। दोस्तों, मुझे कोचिंग से दुश्मनी नहीं है, पर मुझे उस मजबूरी से शिकायत है जिसमें बिना कोचिंग के सिलेक्शन असंभव जैसा महसूस होने लगे। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या फ्री कोचिंग से कोचिंग इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी? नहीं, ऐसा दावा करना भी सही नहीं होगा। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्या ट्रेन चलने से बसें चलना बंद हो गई? क्या सरकारी स्कूल खुलने से प्राइवेट स्कूल बंद हो गए? क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से प्राइवेट हॉस्पिटल बंद हो गए? नहीं दोस्तों, हर इंडस्ट्री अपने लिए पैरेलल स्पेस क्रिएट कर लेती है।
क्योंकि ऑनलाइन फ्री कोचिंग का मतलब यह नहीं है छात्र ऑफलाइन कोचिंग जाना छोड़ देंगे। हां, कुछ स्टूडेंट को क्लासरूम एनवायरनमेंट चाहिए होता है, कुछ को पर्सनल मेंटरशिप। इसलिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फायदा उन छात्रों को हो सकता है जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन यहां एक और बड़ा सवाल आता है, क्या डिजिटल इंडिया में नेटवर्क और स्मार्टफोन हर बच्चे के पास उपलब्ध है जिससे वो इस फ्री कोचिंग का लाभ ले पाए? क्या हर गरीब छात्र के पास स्मार्टफोन और अच्छा इंटरनेट है? सरकार अगर ऑनलाइन कोचिंग देती है तो कंटेंट फ्री हो सकता है, लेकिन क्या एक्सेस भी इक्वली फ्री और आसान है? लेकिन अगर आपके हाथ में फोन है तो शायद आपको लग सकता है कि हां, इतना तो सबके पास होगा ही। लेकिन दोस्तों, सच्चाई इससे कुछ अलग है। भारत में अभी भी इंटरनेट क्वालिटी, डिवाइस अवेलेबिलिटी और डिजिटल लिटरेसी की भारी कमी ग्रामीण क्षेत्रों में है। एक छात्र के पास स्मार्टफोन हो सकता है, लेकिन शायद उसके पास पर्सनल डिवाइस ना हो। घर में 4 लोग एक ही फोन का इस्तेमाल कर रहे हो, नेटवर्क कमजोर हो सकता है, या लगातार ऑनलाइन क्लासेस देखने के लिए डेटा की समस्या हो सकती है। इसीलिए फ्री कोचिंग की सफलता सिर्फ इस बात से तय नहीं होगी कोर्स फ्री है या नहीं, बल्कि इससे तय होगी क्या सबसे जरूरतमंद छात्र वास्तव में उस कोचिंग तक पहुंच पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हम बात करें लैपटॉप और टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण जैसी योजनाओं की, तो यह हमारे देश में बच्चों को अक्सर तब दिया जाता है जब वह या तो 12th पास कर चुके होते हैं या अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके होते हैं, यानी अपनी आधी एजुकेशन खत्म कर चुके होते हैं। क्या आपको नहीं लगता स्किल इंडिया बनाने के लिए हमें यह डिजिटल डिवाइस बच्चों को 8th या 9th क्लास में दे देने चाहिए, और इस रिस्ट्रिक्शन के साथ देने चाहिए कि उनका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के लिए किया जा सके। दोस्तों, जरा सोचिए कितना अच्छा लगेगा जब हमारी सरकारी स्कूल के बच्चे अपने बस्तों में कॉपी किताबों के साथ लैपटॉप या टैबलेट लेकर जाएंगे। दोस्तों, सरकार की घोषणा की सबसे बड़ी ताकत क्या हो सकती है? अगर यह योजना सही तरीके से लागू होती है तो सबसे बड़े फायदे किसको होंगे? एजुकेशन का कॉस्ट कम हो सकता है और बहुत ही बड़े चेंजेस आ सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट को एक्सपेंसिव कोचिंग के विकल्प के रूप में फ्री ऑनलाइन रिसोर्स मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए? किसी भी सरकारी स्कीम की सफलता सिर्फ अनाउंसमेंट से तय नहीं होती है। उस स्कीम की सफलता तय होती है ग्राउंड पर उस स्कीम को हम कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। यहां पिछली कुछ घोषणाओं से सीखना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें फ्री कोचिंग की, तो यह कोई नया विचार नहीं है। सरकार की कई योजनाएं हैं जो फ्री कोचिंग दे रही हैं। हाल ही की संसद समिति की समीक्षा में एससी ओबीसी फ्री कोचिंग स्कीम में लगातार 3 वर्षों से टारगेट मिस होने में, बजट में कमी और इंप्लीमेंटेशन की समस्याओं पर चिंता जताई गई है। इसीलिए सवाल यह नहीं है कि घोषणा नई है, नई घोषणा कितनी बड़ी है। सवाल होना चाहिए जिस छात्र के पास आज कोचिंग की फीस नहीं है, क्या वह कल इस योजना से सचमुच जुड़ पाएंगे? इस योजना के सामने कई बड़े चैलेंज होंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज होगा फैकल्टी और कंटेंट की क्वालिटी पर। क्या इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट के लिए हाई क्वालिटी एजुकेशन और मेंटरशिप सरकार उपलब्ध करा पाएगी? दूसरा, इन बच्चों को पढ़ाएगा कौन? क्या वही सरकारी टीचर पढ़ाएंगे जिन्होंने हमारी सरकारी स्कूलों की शिक्षा को ध्वस्त कर रखा है, बेड़ागर्क कर रखा है? अगर दोस्तों हम बात करें हमारे देश की, तो एक प्राइमरी के टीचर को 60,000 मिलती है लगभग। अगर वही टीचर इंटर के बच्चों को पढ़ाता है तो कम से कम 80,000 सैलरी है, और डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर को 1 लाख से ऊपर का वेतन मिलता है। लेकिन क्या ये हमारे बच्चों को वो शिक्षा दे पा रहे हैं जिससे वो इन कोचिंगों का लाभ उठा सके? क्या वो इतने मजबूत बन सके? लेकिन दोस्तों, अगर हकीकत की बात की जाए, सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था देख लो, सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था का हाल एकदम खराब है। बात यह है कि फ्री कोचिंग देना सबसे पहले जरूरी है या अपने स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था सुधारना जरूरी है?